और सबसे पहले मैं, चूंकि इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान और साथ साथ तीनों मेहमानों का परिचय आपसे कराऊंगी। इस वक्त हमारे साथ स्वामी दीपांकर जी आध्यात्मिक गुरु हैं, बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। स्वामी चक्रपाणी महाराज इस वक्त हमारे साथ है, नेशनल प्रेसिडेंट है संत महासभा से, आपका भी महाराज जी बहुत स्वागत करती हूँ। और साथ ही इशिका तनेजा, सनातनी धर्मगुरु धर्म सेवक आप हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। एक एक करके तीनों से सवाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल मैं लेना चाहूंगी महाकुंभ को लेकर। एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। शुरुआत मैं स्वामी जी आप ही से करना चाहूंगी, इतने बड़े आयोजन को आप किस तरह से देखते हैं, संत समाज के लिहाज से समझना चाहूंगी। देखिए, जो वर्तमान में महाकुंभ का आयोजन हुआ, महाकुंभ तो वैसे भी सदियों से होता चला आ रहा है, सब जानता है कि कैसे देवासुर संग्राम हुआ, कैसे सूर असुर मिल करके समुद्र मंथन किया, अमृत गिरा। लेकिन इस बार बहुत ही विशेष था। विशेष ये था कि ये पहला महाकुंभ है जब हमारा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया और उस समय महाकुंभ हो रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक संत है और संत के नेतृत्व में पूरा महाकुंभ का आयोजन संपन्न हुआ, क्योंकि महाकुंभ तो संतों का, सनातनियों का मेला है। हमारी सनातन धर्म में स्वर्ग और मोक्ष की कामना की गई है, उसके प्राप्ति के लिए महाकुंभ होता है। तीसरी, केंद्र में भी एक ऐसी सरकार थी जो पूरी तरह से हमारी सांस्कृतिक विरासत को, सांस्कृतिक धरोहर के पक्ष में हमेशा खड़ी रहती है और गर्व करती है, महसूस करती है। यह देश का बड़ा सौभाग्य है कि हमें आज एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो राम मंदिर पे भी जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं और देख करके सीना बड़ा चौड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है हमारी धार्मिक स्वाभिमान को बल मिलता है। नहीं तो आजादी के बाद कई ऐसे सरकारें आई जो हिंदू सनातनी कहने में शर्मिंदा महसूस। तो महाराज जी, ये कहना क्या गलत होगा कि चाहे अभी चूंकि आपने सीएम योगी का जिक्र कर दिया, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ मैं केंद्र सरकार की भी बात करूंगी कि संतों की जो अपेक्षा सरकार से रहती है, ये सरकार खरी उतरी है? स्वाभाविक रूप से देखिए, ऐसा है, संत तो देखो, वृक्ष बहु न फल बछय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु भया शरीर। हर संत परामर्थ के लिए होता है और स्वयं योगी जी जब बैठे हैं तो संतों को और क्या चाहिए? हमारा धार्मिक जो स्थली है उसका विकास हो, हमारी भावना का सम्मान हो। हमने ये तस्वीरें भी देखी कि सनातन की जो एक खूबसूरत तस्वीर आई और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कितनी बार प्रयागराज पहुंचे, तमाम जो वहां पर आयोजन किए गए थे उसे देखते हुए अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए। स्वामी दीपांकर महाराज जी, अगर सनातन की खूबसूरत तस्वीर का हम जिक्र करें तो सबसे पहले मन में उभरेगा महाकुंभ। और हर दिन जो ये आयोजन रहा, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और मुझे लगता है कि जो भी वहां पर पहुंचा होगा उसे एक अलग अनुभव हुआ है। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जब महाकुंभ की चर्चा होगी या वर्तमान में है तो पहला शब्द है कि चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है। आप सोचिए कि किसी घर में विवाह करें तो इनविटेशन 100 लोगों को देते हैं, उसमें भी 10 लोग नहीं आते। यहां किसी को कोई इनविटेशन नहीं और 66 करोड़ लोग आ गए। यह ऐसा कुंभ है जिसमें मन की गठरी इंसान तन पर उठाए घूमता है और जो संकेत देता है, संदेश देता है एकता के महाकुंभ का। जो एकता का महाकुंभ ना कि मात्र सांस्कृतिक तौर पर मनुष्य को जोड़ता है, आध्यात्मिक तौर पर भी जोड़ता है। और वही कुंभ जब देश की जीडीपी में अपना रेवेन्यू देता है तो मैं समझता हूं 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया होता है। और जब कुंभ को छोड़ो और धर्म की अर्थव्यवस्था देखो तो मैं समझता हूं कि 2.35 लाख के लगभग जाकर कहीं धर्म बैठता है। मतलब धर्म जिया जाता है तो वो मैंने कुंभ में देखा जाहिर तौर पर। और महाराज जी, सनातन की परिभाषा, धर्म की परिभाषा हर कोई नहीं समझ सकता, जो उसे जीता है शायद उसी के बारे में वो बेहतर तरीके से समझता है ना। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इशिका जी, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे लोग जिनका जन्म हमने महाकुंभ से होते हुए देखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर,
धर्म को कुछ लोगों ने कंटेंट नहीं बना दिया? राधे राधे। मुझे लगता है कि महाकुंभ बहुत ही ज़्यादा भव्य दिव्य हमारे लिए एक्सपीरियंस ज़रूर रहा है। और जैसे कि साधु जी ने भी कहा कि जीडीपी पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि सबसे सुंदर बात ये हुई कि हम लोगों ने एकता देखी हिंदुओं में। और हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन्स की, पर मुझे लगता है मेरी खुद की घर वापसी हुई और ऐसे बहुत सारे और जो यूथ है उन सबकी भी घर वापसी हुई, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर में इतना ज्यादा ढलते जा रहे हैं कि हम अपने सनातन को ही भूलते जा रहे हैं। इसी में मेरा एक सवाल उसी के साथ साथ यूथ का आपने जिक्र किया और हमने देखा कि जो 60 करोड़ से ज्यादा की संख्या महाकुंभ में पहुंची उसमें सबसे ज्यादा यूथ भी है। हाँ जी, तो जैसे कि उन्होंने बोला कि हम ना सिर्फ कुछ लोगों को देखकर पूरे महाकुंभ के महत्व को, उसकी गहराई को हम उस बात से ही भटक रहे हैं। महाकुंभ जब था तो उसकी सुंदरता थी, उनके अघोरी वहाँ पे साधु संत थे, इतने सारे शंकराचार्य जी थे, जगत गुरु थे, इतने महामंडलेश्वर थे। और जैसे कि हम कहते हैं कि वहाँ पे गंगा जी है वो मोक्ष का प्रतीक है, यमुना जी है वो भक्ति का प्रतीक है और सरस्वती जी वहाँ पे प्रकट होती हैं। तो वो जो ज्ञान हमें मिलता है जब इन सब साधु संतों के साथ में बीच में बैठकर हम जितनी सुंदरता से सनातन को देख पाते हैं, वो भी बहुत सारे यूट्यूबर्स रहे हैं जिन्होंने वो दिखाने की भी चेष्टा करी है। इसीलिए इसमें इंक्लूड किया पर था। हम कुछ सिर्फ लोग, कुछ लोग मैंने इसीलिए कहा था। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। महाराज जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपने पूरे देश में भिक्षा यात्रा की थी, उसका उद्देश्य क्या था और क्या आपको लगा जिस उद्देश्य से आपने वो यात्रा की वैसी जागरूकता लोगों के अंदर नजर आई क्या? मैं समझता हूं कि ये बात मैं कहूं तो थोड़ा अजीब लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी जब कार्य करता है तो वो कार्य अपने स्वयं को आहूत कर कर करता है। आप जानती हैं आज यात्रा को कितने दिन हो गए? 875। यात्रा ने कितने लोग जोड़े? 90 लाख। यात्रा ने कितने स्टेट कवर किए? 6 स्टेट कवर किए। ये तो इस आंकड़े से ही पता चल रहा है कि आपकी यात्रा बिल्कुल तो मैं समझता हूं कि ये यात्रा जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने का है। कास्ट में मत फंसिए, ऊंच नीच में मत फंसिए, सबको समान देखिए। और मैं समझता हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर दादा कि हिंदू हैं हम। तो ये यात्रा हिंदू होने के स्वाभिमान को जगाने की है। ये यात्रा जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने की है। और इस यात्रा का जो मूल है, गुड़िया मैं इतना ही कहूंगा कि अमेरिका से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबार्ड, अभी फिलहाल इंडिया आई हुई थी, अब चली गई। वो कहती है अमेरिका में आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक आते हैं इंग्लैंड से, वो कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। उस समय में स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मैं समझता हूं कि भारत की धरती का केंद्र बिंदु हिंदू। चक्रपाणी महाराज जी, हमने इससे पहले भी यूथ का जिक्र किया क्योंकि 66 करोड़ की जो संख्या थी इसमें सबसे ज्यादा यूथ वहां पर पहुंचे, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और सनातन की खूबसूरत तस्वीर हमने हर दिन देखी अलग अलग। इसके इतर अगर मैं बात करूं तो अलग सिर्फ देश नहीं दुनिया से भी रशिया से लोग पहुंचे, यूक्रेन से लोग पहुंचे और हर दिन जब भारत 24 की टीम वहां पर रहती थी तो वो तस्वीरें पहुंचाती है तो तस्वीरें देख के बहुत अद्भुत लगता था। नहीं देखिए, ये निश्चित रूप से यह चूंकि सनातन धर्म, चूंकि इशिता जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि यूथ को जोड़ने की, और हमारे पूज्य महाराज जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं दीपांकर जी, इन्होंने पूरे देश में घूम करके यूथ को जागृत कर रहा है। आज जरूरी है कि यूथ को जागृत हम कर रहे हैं और ये यूथ एक अम्बेसडर बन करके, सनातन का राजदूत बन करके पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जा करके जब भाइयों बहनों की संस्कृति वहां किया, लोगों ने तालियां जो है कई मिनट तक तालियां बजाते रहे। क्योंकि हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो काम की संस्कृति नहीं है, यह राम की संस्कृति है। यह
यह योग की संस्कृति है, ये भोग की संस्कृति नहीं है। और इस महाकुंभ के माध्यम से हमने तो काउंट जो किया करोड़ों में, लेकिन अरबों में स्नान किया। कोई देश दुनिया में बैठा रहा, वहां से भी मानसिक रूप से भी, हमारे यहाँ सनातन में मानसिक रूप से भी स्नान बताया गया। अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारण से, या अपाहिज है या किसी कारण से नहीं पहुंच पाए, तो वहां से अगर हम जुड़ जाते हैं तो मानसिक स्नान हो जाता है। आप ये देखिए कि कुंभ का जब स्नान समाप्त हो गया, उसके बाद भी अभी तक लोग जा रहे हैं और जा करके जैसे फ्री है। तो ये मेरा कहने का मतलब कि सनातन जो त्रिविध विज्ञान पे आधारित है, पहला भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, दूसरा जीव विज्ञान जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है कि हम कौन है, आप कौन है, और तीसरा है ब्रह्म विज्ञान जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है। तो ये महाकुंभ जो है, ये जो आयोजन होता है, इसमें सब कुछ भूल करके हम व्यष्टि से समष्टि की तरफ की चिंतन करते हैं। हम पूरे विश्व की कल्याण की बातें करते हैं और सोचते हैं, और इसीलिए महाकुंभ का हमारे यहाँ सनातन में आयोजन होता है, क्योंकि हमारा सिद्धांत है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमने विश्व को परिवार माना, वसुधैव कुटुम्बकम्। हमने किसी को ये नहीं कहा कि ये काफिर है अगर हमारी मान्यता को नहीं मानता। हमने तो चरवाक तक को माना, हमने तो महात्मा बुद्ध को माना। हमारे में तो सब आकर के समाहित हो जाते हैं और सबको हम स्वीकार करते हैं। तो मूल विषय यह है कि हमें इस बात को प्रचारित प्रसारित करना होगा। देश दुनिया वर्तमान में इस महाकुंभ के माध्यम से सनातन को समझने लगी है, वो जानने लगी है कि यह तो दुनिया में कोई अगर कोई प्रेम करने वाला वास्तव में कोई धर्म है तो वो मात्र सनातन है, जाहिर तौर पर। लेकिन महाराज जी, अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे सनातन धर्म को लेकर और जो हिंदू संस्कृति है, चूंकि आप अभी भिक्षा यात्रा तो निकाल रहे हैं जैसा आपने कहा, और उसका परिणाम भी आपने बताया अभी, लेकिन आपको क्या लगता है कि चाहे सनातन धर्म हो, हिंदू संस्कृति हो, उसको मजबूत करने के लिए अभी और किन प्रयासों की जरूरत है? मैं समझता हूं कि उसमें आप लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है। बिल्कुल सर, हमारा सहयोग तो आपको है ही हमेशा। इसलिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। जब चुनाव होते हैं ना, तो आप लोग दिखाते हैं कि ठाकुर इतना, जाट इतना, गुजर इतना, यादव इतना, पंडित इतना, और एक तरफ दिखाते हैं मुस्लिम बहुल्य इतना। तो हम लोगों को भी जातियों में ना बांटें, बस हमारा यही निवेदन है। और एक छोटा सा निवेदन है कि जब अभी आ रहे थे रास्ते में, तो एक मन में विचार आया कि आपसे जरूर साझा करूं। इशिका जी भी इसी कार्य को कर रही हैं, महाराज जी भी वही सब चीज कर रहे हैं। एक मन में विचार आया कि आपसे कहूं कि जो लोग भारत में जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, वो एक बार 66 करोड़ लोग जो कुंभ में डुबकी लगा लिए, उनकी जाति बताएं। मेरा निवेदन है कि मेरे बाद यहां पर कोई और सांसद मंत्री बैठेगा जो बांटने की कोशिश करेगा, उससे पूछिएगा जरूर कि बताइए 66 करोड़ लोग में कितने कुर्मी, कितने जाट, कितने यादव, कितने पंडित, कितने दलित, कितने वाल्मीकि, पूछिएगा। शायद नहीं बता पाएगा। और एक मेरी प्रार्थना है, आपका चैनल दुनिया देखती है, अभी जब आ रहा था तो रास्ते में एक रोड का नाम देखा था कि औरंगजेब रोड। आजकल तो बहुत विवाद भी चल रहा है। आपने मतलब मेरे मन में बस सवाल चल ही रहा था और आपने औरंगजेब का नाम ले लिया। आप यकीन मानिए, मेरा मन है कि जो इस देश में 46 लाख हिंदुओं को मारकर गाजी की उपाधि लेता है, जो गुरु तेग बहादुर के साथ अनजस्टिस करता है, जो संभाजी महाराज का जीव काटता है, उसके नाम का क्या रोड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? सर, एक तरफ सनातन का पुनरुद्धार, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गाजी से लेकर, जिसका जिक्र आपने किया, औरंगजेब तक का जिक्र हो रहा है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देश को तटस्थ होकर अपने योद्धाओं पर फक्र करने की, गर्व करने की, इससे बेहतरीन समय, इससे बेहतरीन क्षण, इससे फर्स्ट क्लास वक्त मिल नहीं सकता जब आपके सनातन का सूर्य आसमान पर है। और ये वो आसमान है जो आपको आपसे परिचित करा रहा है। ये आपको बता रहा है कि चाहे छत्रपति शिवाजी हो या गुरु तेग बहादुर, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे बप्पा रावल, चाहे इंद्रजीत हो, चाहे अन्य कोई हिंदू राजा जो आपके लिए मर मिटा, कम से कम आज उसे शर्मिंदा मत करें। आज उसे शर्मिंदा मत करें, और कम से कम उन लोगों को शर्मिंदा मत करें जो आपके हिस्से की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं। मत दीजिए हमारा साथ, कोई दिक्कत नहीं। हमारी आवाज में आवाज मत मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं।
मेरे साथ यात्रा में मत चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मगर जो आपके हिस्से का काम कर रहा है उसका विरोध मत कीजिए। और अगर आप भी विरोध करेंगे तो मैं समझता हूं कि कल वो दिन पलट कर नहीं आएगा। एक छोटा सा रिएक्शन इशिका जी आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन के साथ लेना चाहूंगी। आज के जो युवा हैं वो क्या आपको लगता है कि धर्म को पुराने विचारों से जोड़कर देखते हैं, और आप क्या सोचती हैं इसको लेकर? देखिए, हमें ना सनातन की गहराई को समझने की ज़रूरत है। उसमें कोई पुराना या नया नहीं होता है। बोलने का तरीका शायद बदल जाता है, लेकिन सनातन हमेशा से था, हमेशा ही रहेगा। और जितने भी हमारे वेदों में, उपनिषदों में जितनी भी बातें लिखी हैं वो इतनी साइंटिफिक है। जब बाहर के वेस्टर्न कल्चर आके हमें परोसता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलता है, तब हमें फास्टिंग की समझ आती है, पर हम अपनी गहराई में नहीं घुसते हैं। हम जितना भी वेस्टर्न कल्चर में, अभी आप देखते हैं हम सब्जा की बात करते हैं, सुबह मेरी फादर से यही बात हो रही थी, चिया सीड्स इतना महंगे आप आके बेच रहे हैं, बल्कि सब्जा हमेशा से हमारे संस्कृति में रहा है। तो जब तक प्रॉब्लम सिर्फ एक है यूथ के साथ कि हम अपनी संस्कृति से मिल नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसी तरीका नहीं हो पा रहा है, वो सारे वेस्टर्न कल्चर में, वो लूप होल्स में इतना फंसते जा रहे हैं। और अब दुख की बात यह है कि हम ड्रग्स के लूप होल्स में फंस रहे हैं। हम क्या कहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज करते जा रहे हैं। अभी लड़कियों, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को यही नहीं पता है कि वो मेल जेंडर है, फीमेल जेंडर है, या फिर वो गे होगा, लेस्बियन होगा। ऐसे ऐसे लूप होल्स में वेस्टर्न कल्चर हमें फंसा रहा है। तो वो हम सनातन के बारे में जानेंगे कब, जब हम अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे। ये बहुत जरूरी बात है और बहुत बढ़िया संदेश आपने यहाँ से दिया है। आप तीनों का अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।